Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Shahid Khan and this is our SS Chemistry Preparation session number 14, in which we discuss the important MCQs from D and F block elements. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन, देखते हैं इसमें कौन कौन से MCQs इम्पोर्टेंट हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं जी। जस्ट अ मिनट। अगर आपने बाकी हमारे सेशन नहीं देखे तो आप बाकी सेशन भी देख सकते हैं, इसी की प्लेलिस्ट में बाकी सेशन भी मौजूद हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस तरह के और वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। तो 14 सेशन हमारे एसएस के हो गए। इसके अलावा मैंने 2 पास पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 2017 में पेपर हुआ था और इसी तरह 2020 में जो पेपर हुआ, तो 2 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसी तरह इंटरव्यू सेशन हमारे उसमें चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिसेंटली टेस्ट हुआ है, तो लेक्चरशिप का उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह आएगा, तो उसको भी आप लोगों ने देखना है। स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, कहते हैं जिंक एंड मरकरी डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिंक और मरकरी ये बाकी एलिमेंट्स की तरह वो वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि देयर डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीट, D10 सिस्टम होता है, ठीक है, D10 सिस्टम होता है, डी ऑर्बिटल कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ। पहली बात है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, हाई न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल कैटायन साइज। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? कम्प्लेक्सेस बनाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कहते हैं ट्रांजिशन मेटल आर ऑफन पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ। कोई चीज़ पैरामैग्नेटिक क्या होती है, क्यों होती है? जब उसके पास क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो डायमैग्नेटिक होती है। हमारे पास क्या आंसर आएगा? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस वजह से वो क्या होती है? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज ऑफ। जिंक वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। वही बात जो पहले हमने की, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो कंप्लीट डी सब शेल होते हैं। मसलन डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है? पहले पोटाशियम डाइक्रोमेटेड सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज, ठीक है जी। पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन बिकम येलो ऑन इंक्रीजिंग द पीएच। मसलन बेसिक में जाएंगे तो ठीक है जी, येलो हो जाएगा। ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ए मिल्की कलर इज ऑब्जर्व। ये हमारे पास क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। सोडियम डाइक्रोमेट प्रेफर, ठीक है, बाकी सही है। ये सी वाली हमारे पास क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब पोटाशियम डाइक्रोमेट से H2S वगैरह गुजारते हैं तो हमारे पास मिल्की कलर नहीं बनता, बल्कि हमारे पास क्या बनता है? ग्रीन कलर बनते हैं, जो कि क्रोमियम सल्फेट का होते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ GD सिंबल है जी। GD सिंबल है हमारे पास एक एलिमेंट से होता है गैडोलिनियम, एटॉमिक नंबर उसका 64 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट अक्सर पूछी जाती है, 4F7 5D1 और 6S2। अब ये F लेंथेनाइड है, एक्टानाइड्स है, तो ये उसमें आता है, लेंथेनाइड्स में आता है। तो हमारे पास मसलन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो आपके पास क्या होती है? F7 में आती है। इसमें F ऑर्बिटल में अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं, D नहीं होता जी, ये बात आपने याद रखनी है जी। ओके, इसमें कोई और बात इंपॉर्टेंट बस यही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन द प्रोडक्ट ऑफ अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मसलन जो हमारे पास क्या होता है? बेस होती है, अल्कलाइन होती है, उसके साथ इसको फ्यूज़ करते हैं, इसकी फ्यूजन का रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं? डाई पोटाशियम मैंगनेट K2MnO4 बनते हैं। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +6 होती है जी। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है? K2MnO4, ठीक है। यहाँ पे -8 होगी, +2 होगी, तो इसकी क्या बच जाएगी? +6 बच जाएगी। ओके, मरकरी इज ए लिक्विड मेटल बिकॉज।
मरकरी जो है हमारे पास द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इसका रीज़न क्या है कि इट हैज़ ए कम्प्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, इसका एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं जी, ठीक है, ये एक रीज़न है जी। तो एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, और इसके अलावा के इसके में यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, अगर ये होता तो ये मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन था कि इसमें एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, जिसकी स्क्रीनिंग वगैरह जो होती है वो क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं फिर, जो आउटर जो एस इलेक्ट्रॉन है ना, ये एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको फिर न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इनको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं प्रॉपर। इसका रीज़न ये है कि पुअर स्क्रीनिंग, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ सबशेल, 6s जो आपके पास होते हैं शेल होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, स्टेबलाइज बाय द न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं लीस्ट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय, सबसे कम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं, कॉपर शो करते हैं जी। और क्यों शो करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा आयन है जो कलर एग्जिबिट करते हैं। तो याद रखें स्कैंडियम जो है ये वाला +3 में, ये D0 सिस्टम है, ये कोई कलर नहीं देगा। D0 वाले D10 वाले कोई कलर नहीं देते, बाकी जो पार्शियली फिल्ड D होते हैं वो कलर देते हैं, ठीक है। जिंक +2 में को देखें तो ये भी D10 है, ये भी कोई कलर, और जिंक टाइटेनियम +4 को देखो तो ये भी D0 सिस्टम है, ये भी कलर नहीं देगा। तो बाकी कौन बचते हैं, निकल बचते हैं। निकल आपके पास क्या कलर देगा, क्योंकि इसको देखें तो ये आपके पास क्या होता है, D8 सिस्टम होता है, D में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कलर देगा जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायामैग्नेटिक आयन। डायामैग्नेटिक आयन क्या होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनता है जी, हमारे पास ऑप्शन बनता है स्कैंडियम D0 सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास क्या बनता है, डायामैग्नेटिक आयन है D0 सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनते हैं, ये D8 सिस्टम है पैरामैग्नेटिक, कॉपर +2 ये D9 सिस्टम है, ये भी पैरामैग्नेटिक, मैंगनीज +2 ये D5 सिस्टम है, ये भी पैरामैग्नेटिक। तो D0 सिस्टम में ये डायमैग्नेटिक होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच और कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर, इनमें से कौन सी और है जो कि आपके पास जिसके अंदर आयरन भी हो और कॉपर भी हो। तो याद रखें हमारे पास कौन सी और है, चाल्कोपाइराइट, ठीक है। ये एक ऐसी और है जिसके अंदर कॉपर भी आयरन है, इसका क्या फार्मूला होता है, CuFe, और इसके अलावा S2, ठीक है। ये एक ऐसी और है जिसमें आपके पास आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो चाल्कोपाइराइट इसका नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज अचीव बाय विच वन ऑफ देम, कि इन सब में से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी जी, ठीक है। तो याद रखें ये जो आपके पास लास्ट ऑप्शन है N-1 D5 और NS2, ये मैंगनीज की होती है, तो सबसे ज़्यादा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आती है जी। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉन्ड प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन आर, डाइक्रोमेट आयन जो होते हैं Cr2O7, तो इसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो याद रखें 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं और 1 क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, यहाँ पे जगह खाली है, उसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास क्रोमियम होता है, ये ऑक्सीजन एटम होता है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, क्रोमियम एटम जोड़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। याद रखें ये जो नेगेटिव चार्ज है इन दोनों में ये रेजोनेंस में होते हैं जी, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड इसके इक्विवेलेंट, 3 इसके, 6 इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। और एक क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड होगा, एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कौन सा 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड एंड 1 क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड, तो ये D ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं जी, कहते हैं इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस बाय, तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं किससे जी, हमारे पास क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कहते हैं इन क्रोमाइट और द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एंड क्रोमियम आर रिस्पेक्टिवली। क्रोमाइट और क्या होती है आपके पास, क्या होती है, उसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास ये होती है Fe
Cr2O4, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइट और बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FeO आयरन ऑक्साइड और Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड का मिक्सचर है। तो इसमें आप देखें, आयरन को देखें तो ये आपके पास किस स्टेट में होते हैं, +2 में होते हैं, और क्रोमियम को अगर देखें तो यहाँ पे ये क्रोमियम किस में है, +3 में। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा कि +2 एंड +3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। +2 में आयरन और +3 में क्या है, क्रोमियम है जी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कहते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ copper-2 इज 3d9, वेयर इज दैट ऑफ copper-1 इज 3d10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। copper-1 जो है ये 3d10 है, copper-2 3d9 है, इनमें से कौन सी कहते हैं स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखें जी, पहला है copper-2 इज़ मोर स्टेबल, ये बात तो है ही गलत, copper-2 स्टेबल नहीं बल्कि copper-1 स्टेबल है, ठीक है। copper-2 इज़ लेस स्टेबल, ये दूसरी बात सही है। copper-2 लेस स्टेबल है, ये 2 क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि ये 3d9 सिस्टम है, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, और ये copper-1 ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये 3d10 सिस्टम है। जब कम्प्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, किसके मुकाबले में, हमारे पास जो पार्शियली फिल्ड होते हैं उनके मुकाबले में जी। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन Cr2 आयन, Cr+2 क्रोमियम है ना, क्रोमियम +2 में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, आर्गान आ जाएगा 4s1 एक्सेप्शनल होती है ना, और 3d क्या होती है, 5 होती है। अब +2 की बात कर रहा है, +2 का मतलब है कि एक ये वाला जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, तो बाकी कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे डी में, ठीक है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड सोल्यूशन इज पॉसिबल व्हेन मेटल आयन इन द कंपाउंड कंटेन, जब मेटल आयन क्या कंटेन करेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगी, तब वो आपके पास क्या होगा, तब वो आपके पास क्या होगा, कलर देगा जी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो पार्शियली फेल्ड होगा, ठीक है, पार्शियली फेल्ड होगा या हाफ फेल्ड होगा तो वो कलर देगा ना। D10 सिस्टम और D0 सिस्टम तो कलर नहीं देता। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं गोल्ड इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी, तो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इसका ऑप्शन है। अब हाइड्रो मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होता है कि ये एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल्स को या इसकी ओर्स को हम क्या करते हैं, किसी सूटेबल केमिकल रिएजेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं और फिर मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए या कोई सूटेबल प्रिसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ करके मेटल्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं। मसलन गोल्ड है तो इसके साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक कम्प्लेक्स बन जाते हैं, फिर उसमें उसको जिंक के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो गोल्ड रिकवर हो जाते हैं जी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने की वजह से ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं दी एनामेलिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन 3D सीरीज इज शोन बाय, तो दो शो करते हैं, एक क्रोमियम और दूसरा कॉपर। सी से याद रख लो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है, हमारे पास 24 होता है और इसकी कन्फिगरेशन क्या होती है, 4s1, हालांकि 4s2 होनी चाहिए और 3d 5 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों होती है, क्योंकि आपके पास इस ऐसा करने से ये हाफ फिल्ड वो भी हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर 4s2 रखते तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होता, तो वो s तो स्टेबल होता, मगर d वाला पार्शियली फिल्ड होता तो वो आपके पास क्या होता, लेस स्टेबल होता, ठीक है। इसलिए ये एक ये एनामेलिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। दूसरी कॉपर की है जिसके एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29 होते हैं जी। इसकी क्या होती है कि 4s1 और 3d10 होती है जी, ठीक है। कि ये आपके पास हाफ फिल्ड हो जाते हैं और ये आपके पास क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, दोनों स्टेबल। अगर ऐसा ना हो, हम 3d9 रखें और 4s2 रखें तो ये क्या है, ये कम्प्लीटली फिल्ड, एस वाला तो स्टेबल होगा, मगर जो डी वाला है तो वो आपके पास क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं होगा, तो याद रखना है ये। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इन सब में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो सारी करेक्ट हैं, बाकी ये वाली इनकरेक्ट है कि 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स आर इक्वली शील्डेड, तो ये बात गलत है, इक्वली शील्डेड नहीं होते। क्यों, क्योंकि 4f और 5f जो हैं ये डिफरेंट शेल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट शेल से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से इनकी जो शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो आपके पास इक्वल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो 4f की शील्डिंग जो है वो 5f की शील्डिंग से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है,
तो दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ठीक है, दे आर केमिकल रिएक्टिव, ये गलत है, ठीक है, कि ये केमिकली इनर्ट बनाते हैं रिएक्टिव। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं कि हमारे पास जब जो लार्ज एटॉमिक साइज़ वाले एटम हैं जिनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जब वो आपस में क्रिस्टल बनाते हैं, उनके एटम जुड़ते हैं तो दरमियान में कोई वैकेंट स्पेस रह जाती है, वॉइड्स जिनको बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, ये वाले एटम उसमें जाके वैसे ही स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन के बगैर उसमें चले जाते हैं, ठीक है, उसमें अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के तहत नहीं बने होते, तो उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं, वो केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सही है। ओके, इन नेक्स्ट हमारे पास इन हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3 आयन विल एब्जॉर्ब येलो ग्रीन लाइट बट इट्स ट्रांजिट कलर इज़ पर्पल, इसका पर्पल कलर है जी, ठीक है। इसके लिए एक होता है हमारे पास कलर व्हील ना, कलर व्हील मैं कोशिश करता हूँ यहाँ ड्रा करने की, इसको ऐसे याद करते हैं। तो कितने खाने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे हमारे पास VI होगा, यहाँ पे B होगा, GYOR, मगर ये तो पर्पल आ ही नहीं रहा। ओके, येलो ग्रीन, येलो और ग्रीन इस साइड पे ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये कौन सा कलर देता है, वायलेट और इंडिगो का मिक्सर, ये वाला कलर देगा, ठीक है। तो ये अपीयरेंस इसकी क्या होती है, पर्पल होती है, तो ये वाला हमारे पास आएगा। तो हेयर कलर व्हील का मैंने कराने का मकसद, ये एक ट्रिक्स वाली जो सीरीज़ है उसमें मैं इसको कराऊंगा। इसमें हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मसलन एक को अगर ये कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो देगा कौन सा कलर, ठीक है, या ये कलर अगर दे रहा है तो कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है, इस तरह हम मसलन रेड अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हमें ब्लू देगा, अगर ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड कलर देगा जी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, कहते हैं इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर द, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है, 3D होती है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। ओके, among the following outermost configuration of transition metal which show the highest oxidation state, तो मैंगनीज वाली जो है 3D5 4s2 ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, +7 वाली। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं मैंगनीज अचीव्स इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड, कौन से, KMnO4, इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो ये दो ऑप्शन आ गए, अगर इस तरह का वहाँ पे आ जाए आपने एक टिक करना है, दोनों नहीं करने, ठीक है, वो चाहे आप मसलन B करते हो D करते हो, बात है कि द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज़, आयरन की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है जी, वो हमारे पास है आयरन +3। अब क्यों है कोई पूछे तो हमारे पास, क्योंकि आयरन जब +3 में जाते हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर देखें, बल्कि मैं ऊपर +3 नहीं लिखता, सॉरी, आयरन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें 26 होता है ना, तो आर्गान आ जाएगा, उसके बाद आर्गान और 2 अगर इसमें रखूं तो 20, और साथ क्या आ जाएगा 3D6 आ जाएगा। अब अगर +3 रखें, +3 का मतलब है 2 इससे चले जाएंगे और 1 इससे, तो आपके पास 4s0 और 3D क्या बच जाएगा 5, तो 3D5 जो है ये आपके पास क्या है, हाफ फिल्ड आपके पास क्या होगा, ऑर्बिटल आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी, जो हमने पढ़ लिया कि वो आपके पास क्या होती है, स्टेबल होती है जी। ओके, अल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, 1% डाइल्यूट आपके पास क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का सोल्यूशन बेयर रिएजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ होते हैं, अनसेचुरेशन टेस्ट में खसूसन। ओके, द 3D ब्लॉक एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो क्या है, मैंगनीज है जी। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ ग्रीन विट्रॉल, ये जो कॉमन नेम है ये याद रखें, फेरस सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, 7 हेप्टा हाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉयल। इसी तरह जो कॉपर सल्फेट है इसको सॉरी कैल्शियम नहीं, कॉपर सल्फेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉयल। जो जिंक सल्फेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट विट्रॉयल बोलते हैं, इनको आपने याद रखना है जी। ओके, Fe+3 आयन इज़ मोर स्टेबल देन Fe+2, अभी बात होगी चूँकि बिकॉज के कन्फिगरेशन ऑफ Fe इज़ 3D6 और Fe+3 इज़ 3D5, तो ये कन्फिगरेशन की वजह से हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं Fe+3 में, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब कोई पूछे हाफ फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है इस वजह से, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हमारे पास कौन सी किस में सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? तो देखें मैंगनीज आपके पास क्या होता है 25 होते हैं ना, अच्छा, और आयरन क्या होते हैं 26। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 25 में से 2 निकालें कितना बच गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कितना बच गया 23, ठीक है। और 26 में से 3 निकालें तो यहाँ से भी 23, इसका मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन आएगा। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज़ हायर देन दैट ऑफ जिंक बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट कॉपर का ज़्यादा है जिंक के मुकाबले में। वजह क्या है कि डी इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर आर इन्वॉल्व इन मेटालिक बॉन्डिंग, ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग है कॉपर में जिंक के मुकाबले में, ठीक है। और जिंक का तो D10 सिस्टम है ना, वो तो मेटालिक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, वो पेयर्ड है, मगर ये कॉपर वाले करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कहते हैं एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद पोटाशियम आयोडाइड एंड ऑक्सीडाइज इट टू I2 आयोडीन। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन। तो क्रोमियम पहले +6 होते डाइक्रोमेट, तो वहाँ से क्या किस में जाते हैं +3 में जाते हैं, तो ये ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कहते हैं इन दी डाइक्रोमेट एनाइन, यहाँ पे ये गलत हो गया, अच्छा इसको देखना है, ये 7 जो है ये 2 की जगह है, ये बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन है Cr2O7 जो हमने पहले भी डिस्कस किया -2, ये है बेसिकली, ठीक है। इसमें करेक्शन कर ली है, ठीक है। तो हमारे पास 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था आई थिंक जो डिस्कस किया था, सेम इसी तरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं विच टाइप ऑफ लिगेंड इज़ अमोनिया। अमोनिया किस टाइप के, वैसे अमोनिया बेस होती है, मगर लिगेंड के तौर पे बात करें तो ये आपके पास कौन सा लिगेंड होगा जी, ये न्यूट्रल लिगेंड होगा जी, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड होगा। न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कहते हैं व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट का क्या फार्मूला होता है, K2Cr2O7, ठीक है। यहाँ पे 14 आ गया, +2 12, तो यहाँ पे प्लस, ओके 2 से डिवाइड 6, हमारे पास क्या आंसर आएगा 6 आ जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 कहते हैं इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री द डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड इज। जो डोनर एटम होते हैं लिगेंड, द एटम इन द लिगेंड दैट शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर विद द मेटल, बिल्कुल ठीक बात है जी, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कंसीडर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सोडियम टेट्रासियानोप्लाटिनेट, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -4, इधर +2 प्लस, ओके प्लेटिनेट 2, तो हमारे पास इसमें प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लेटिनियम +2 आ जाएगी। लिविस एसिड, ओके हमसे पूछे इसमें लिविस एसिड कौन सा है, ठीक है। तो लिविस एसिड कौन सा होता है, जो सेंट्रल मेटल होता है वो लिविस एसिड होता है, प्लेटिनियम है जी। अच्छा, लिविस बेस कौन सी होती है, जो साइनाइड आयन जो लिगेंड होता है वो लिविस बेस होती है जी। ओके, कहते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ FeF4, अच्छा F4O OH2 और 2 OH2। अब ये कंफ्यूज क्या किया है, ये F4 क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। OH2 क्या है, वाटर है, ठीक है। और यहाँ पे Fe क्या है, आयरन है। आसान हो गया, डाई एक्वा टेट्राफ्लोरो, ठीक है, फेरेट 3 आयन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। अब पहले वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, गलतियाँ निकालो। यहाँ पे क्या है, डाई एक्वा टेट्राफ्लोरो आयरन 3, यहाँ फेरेट आना चाहिए ना, क्योंकि ये वो क्या है, एनाइन है, तो ये आयरन आ रहा है, ये आपके पास गलत आ गई। डाई एक्वा टेट्राफ्लोरो आयरन 1, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट गलत लिख रहा है। डाई एक्वा टेट्राफ्लोरो फेरेट 1, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है, ठीक है। तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42 कहते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आईयूपैक नेम फॉर हेक्साएमाइन कोबाल्ट 2 आयन। हेक्साएमाइन कोबाल्ट 2 आयन, ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब पहला वाला करेक्ट क्यों नहीं है, हर एक पे जाएं क्यों करेक्ट नहीं है। पहला है हेक्सा अमोनिया, अमोनिया वाला वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हेक्साएमाइन कोबाल्टेट, कोबाल्टेट होगा जब एनाइन होगा, ये कैटाइन है तो इसके लिए ये नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट है हेक्सा अमोनिया, फिर अमोनिया, तो ये यूज़ नहीं करते, तो डी ऑप्शन करेक्ट है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कहते हैं हेक्सा एक्वा कोबाल्ट +2 हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल इन COOH, ओके हेक्सा एक्वा कोबाल्ट +2 है। ओके, यहाँ पे बता दिए कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड का इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो वाटर है वो आपके पास वीक फील्ड लिगेंड के तौर पे काम कर रहे हैं। अब कोबाल्ट को देखें ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है 27, +2 है, +2 का मतलब यहाँ पे आर्गान आएगा, 27 का मतलब है, और 4s क्या आएगा 2,
और 3d क्या आ जाएगा 7। सही है। अब +2 का मतलब है ये वाले इलेक्ट्रॉन तो उड़ गए थे, डी में कितने बच गए 7, 1 2 3 4 5। ओके, हमारे पास क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 और एक और आएगा ना 7। ओके ओके, गलत हो गया, इसको ना मैं ज़रा करेक्शन कर लूँ, जस्ट ए मिनट। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये आ गया और एक ये। अब देखें इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेड, 3 अनपेड, वो 3 ही मांग रहा था, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या आएगा पी के 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। अब यहाँ पे कितने लिगेंड है 6 लिगेंड को आपके पास। अच्छा, इससे नेक्स्ट भी डी वाला यूज़ करोगे, 1 2, आगे जगह नहीं मैंने इसलिए 3 नीचे बनाए, 3 4 5, ठीक है। या कौन सी कन्फिगर, 6 आपको ऑर्बिटल चाहिए, एक ये ले लो 3 ये ले लो, कितने के 4 और 2 यहाँ से ले लो। हमारे पास 2 डी के आगे, एक एस का, 3 पी के, तो हमारे पास कौन सी कन्फिगरेशन होगी sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, आउटर डी यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो हमारे पास इनर वाला डी यूज़ होता, मगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाती जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? पहली वाली फॉल्स है जी। क्या है? कहते हैं इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड द डी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मेटल आयन ऑक्यूपाई द ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल बिफोर दे ऑक्यूपाई द T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। T2G वाले नीचे होते हैं, लो एनर्जी होती है जी, ठीक है। और EG वाले क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, हायर एनर्जी होती है। तो पहले इनमें तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते, पहले इनमें जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले पहले वाली स्टेटमेंट गलत है। ओके, नेक्स्ट है, कहते हैं हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड आयरन 2 ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। आयरन 2 का मतलब है, आयरन 2 का मतलब है 26 होते हैं जी, 26 का मतलब है आर्गान आ जाएगा जी। और 4s2 और कितने हो गए 3d6। सही है। अब ये वाले तो चले गए ना, +2 का मतलब है, ठीक है। 3d6 बच गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। कैसे? तो 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 के 6 पेयर, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारे पास 0 ऑप्शन आएगा जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। यहाँ पे उसको समझाने का मकसद है कि कैसे आप लोगों ने उसको अटैम्प्ट करने। साथ हम ये देखें 45 MCQs कर रहे हैं, आपका टेस्ट 45 मिनट में होगा। मैं उसको सॉल्व भी कर रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको समझा भी रहा हूँ। और ये मेरा टाइम जो अभी हुआ है 27 मिनट एंड 36 सेकेंड, मसलन ऑलमोस्ट मैं उसको 25 या 30 मिनट्स की रेंज में करता हूँ। तो इस तरह अपना टाइम भी मैनेज करें, ठीक है। इस टाइम मैनेजमेंट को भी सीखें। वहाँ पे आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है, तो कैसे आपने ये मैनेज करना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, इसकी इसी तरह प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप लोग कामयाब हों। तो इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा जी। विश यू गुड लक। अगर आपने बाकी सेशन नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भेज दें।